अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। कुछ मसरूफियात थी जिसमें जो है वो टाइम नहीं मिल रहा था, काफ़ी बिजी शेड्यूल था। लेकिन आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल के अंदर, और वो है समय फॉर्मूला। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ये समझते हैं सबसे पहले कि समय फॉर्मूला काम किस तरीके से करता है। समय फॉर्मूला को यूज़ करना बहुत ईजी है। समय फॉर्मूला काम बेसिकली इस तरीके से करता है कि ये आपकी किसी भी रेंज के अंदर आपकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके उसका सम निकाल के आपको दे सकता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक डाटा बनाया जिससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाटा के अंदर नेम लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है, सिटीज़ लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनकी सेल लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जो भी जिनके नाम लिखे हुए हैं, वो सिर्फ आपको इंडिविजुअली एक दफ़ा नज़र नहीं आएगा, वो आपको मल्टीपल टाइम्स नज़र आएगा। जैसे शायद आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा जो कराची में इतनी सेल कर रहा है 20,000 की। दैन इसी तरीके शायद आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है जो सियालकोट में इतनी सेल कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़, बल्कि काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो मल्टीपल टाइम्स आपको नज़र आएंगे जो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं समय फॉर्मूला को इसके अंदर यूज़ किस तरीके से करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे एक क्राइटेरिया और टोटल सेल लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाहिद, तो शाहिद ने जितने भी सिटीज़ के अंदर जितनी टोटल सेल की हुई होगी वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। समय फॉर्मूला का बेसिकली काम ये है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको एज अ सिटी यूज़ करता हूँ, मेरे पास रेंज अगर सिटी होगा तो मैं यहाँ पे कराची लिखूँ तो ये क्या बता देगा कि टोटल कराची के अंदर कितनी सेल है, वो मुझे यहाँ पे निकाल के दे देगा। और इस तरीके से सेल, अब ये आपके पास क्या फंडा है, इसको हम थोड़ी देर में अभी देखते हैं कि क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर अप्लाई करके बताता हूँ कि ये मैंने किस तरीके से इसको जो है वो अप्लाई किया है। मैं इसको क्लियर कॉन्टेंट कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला को देखते रहिएगा कि हम किस तरीके से उसको अप्लाई करें। सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए जो हम काम यहाँ पे कर रहे हैं। इज इक्वल टू सम इफ। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, हम इफ पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस में मैंने इफ़ का बताया था कि इफ़ बेसिकली किस बेस पे काम करता है, आपकी ट्रू और फॉल्स की कंडीशन के बेस के ऊपर काम करता है। ये चीज़ आपकी यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, अब इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट। अब अगर आप यहाँ पे इसके पैरामीटर्स को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले रेंज, अपनी रेंज बताएं। तो मेरे पास यहाँ पे रेंज क्या है, ये नेम्स जो है वो मेरे पास रेंज का काम करेगा। क्यों रेंज के काम करेगा, नेम रेंज का काम करेगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैं इनमें से ही कोई एक नेम लिखूंगा और मुझे उस नेम का पर्टिकुलर यहाँ पे क्या बता देगा, टोटल सेल बता देगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा। फाइन, कॉमा। नाउ व्हाट इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कहते हैं कि आपके पास आप पर्टिकुलर किसकी वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसको समझना कि क्राइटेरिया क्या है, कि आप किन वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं, वो आपके पास क्या होगा, क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो चाहता हूँ कि भाई शाहिद नाम की जो बंदा है उसकी मुझे टोटल सेल यहाँ पे उसका सम मिल जाए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो फिर मैं यहाँ पे कोई और नाम नहीं लिख सकूँगा। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखूँ उसका टोटल से मिल जाए। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे इस वाले सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ कॉमा, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, सम रेंज। तो सम रेंज के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इस कॉलम को पूरे को सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज एंड एंटर। 0 आ गया। अब मैं इनमें से कोई भी नाम लिखूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजवान, तो देखिए रिजवान की मुझे यहाँ पे टोटल सेल बता देगा 50,000। नाउ लेट्स सी, रिजवान हमें मुल्तान में इसने 22,000 की सेल की, एंड दिस इज सेम फॉर द रिजवान। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसने 28,000 की सेल की है, तो ये मेरे पास टोटल कितना बन गया है, 50,000, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। इस तरीके से हम इजीली यहाँ पे किसी भी वैल्यूज़ को सम करके निकाल सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमाद, और इमाद की मैं टोटल सेल देखूँ तो यहाँ पे आ रही है 34,000। तो इमाद 24,000 लाहौर में सेल कर रहा है, उसकी टोटल सेल यहाँ पे लाहौर में 24,000 है, एंड इमाद की हैदराबाद के अंदर जो है वो 10,000 है। तो अगर मैं इसको टोटल करूँ तो ये मेरे पास जो है वो 34,000 बन रहा है और बिल्कुल ठीक मेरे पास ये आ रहा है। ओके, नाउ अब मैं ये करने वाला हूँ कि मैं रेंज को तौर पे सिटी को लेने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे इनमें से कोई भी एक सिटी यहाँ लिखूँ तो मुझे उस सिटीज़ के अंदर टोटल सेल कितनी हो रही है वो मुझे पता चल जाए। तो अब इसके अंदर किसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ये देखते हैं। मैं इसको क्लियर कॉन्टेंट्स कर रहा हूँ और अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू सम इफ, सेम चीज़ होगी, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट क्राइटेरिया सॉरी रेंज। तो रेंज के लिए अब मैं यहाँ पे नेम को सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा मेरे सिटीज़ को। ठीक है,
कॉमा अब क्राइटेरिया, तो वही बात, क्राइटेरिया के लिए मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा रेंज के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज और एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो अब इनमें से मैं कोई भी एक सिटी लिखूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुल्तान, तो मुल्तान के अंदर मुझे यहाँ पे जहां जहां मुल्तान लिखा हुआ होगा वहां पे मुझे टोटल कितनी की सेल हुई है वो मुझे बता देगा। तो एंटर करूंगा तो देखिए 22,000 बता रहा है। अब देखिए मुल्तान मेरे पास यहाँ भी मौजूद है, आई गेस मुल्तान मेरे पास एक ही दफ़ा मौजूद है, तो इसने मुझे बता दिया कि 22,000 की टोटल सेल हुई है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाहौर, और लाहौर में ये कर रहा है 45,000 की टोटल सेल, तो लाहौर मेरे पास यहाँ भी है और लाहौर मेरे पास यहाँ भी है, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल सेल इसकी जो हो रही है वो बन रही है 45,000 और ये बिल्कुल सही बता रहा है। तो मैं ज़रूरी नहीं कि रेंज के अंदर आपके पास फर्स्ट कॉलम हो, आपके पास कोई भी कॉलम हो सकता है जिसे आप एज अ रेंज यूज़ कर सकते हैं। ओके नाउ अब सेल को ही मैं जो जिससे मैं सम निकाल रहा हूँ उसी को ही मैं एज अ रेंज कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए अब मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास लाइक इस वाले डाटा को देख के मेरे पास जो ग्रेटर देन 15,000 हो वही सेल मुझे पूरी कैलकुलेट करके बता दे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस डाटा के अंदर जो सेल मतलब जितनी भी मेरे पास सेल है वो 15,000 से जो ग्रेटर रखती है वो कैलकुलेट करके मुझे उसका सम बता दे। लाइक फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये इसे भी काउंट नहीं करने वाला, इसके अंदर ये इसे भी काउंट नहीं करने वाला, मतलब ये दोनों जो है वो 15,000 आ रहा है और ये 10,000 आ रहा है, तो ये इन दोनों को इग्नोर करके बाकी सबका कैलकुलेट करके मुझे सम करके दे देगा। तो इसके अंदर मैं समय फॉर्मूला को किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू सम इफ एंड ब्रैकेट, मुझसे वही रेंज मांगेगा तो मैं रेंज के तौर पे इसी सेल वाले कॉलम को सेलेक्ट कर दूंगा, कॉमा अब क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा कि डबल कोट एंड ग्रेटर देन, यहाँ पे जो भी सेल 15,000 से ग्रेटर हो उनको सम करके मुझे बता देना, डबल कोट को क्लोज कर दे, ब्रैकेट को क्लोज कर दे और एंटर कर दे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, जो सेल जितनी भी सेल मेरे पास जो 15,000 से ग्रेटर देन है वो मुझे कैलकुलेट करके सम करके बता दो एंड एंटर कर दो। तो देखें यहाँ पे आ गया आपके पास 2,23,000। तो अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ अगर तो मैं इन सब को सेलेक्ट कर लूँ और मैं साथ में इसको भी सेलेक्ट करूँगा और इसको भी सेलेक्ट करूँगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 2,23,000 ही बन रहा है और बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 3 तरीके हैं जिसमें आप सम को किसी तरीके से भी जो है चाहे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सम का फॉर्मूला जो है वो समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।